जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अमर सुहाग की कहानी। अमर सुहाग की कहानी का व्रत किस तरह करते हैं, अमर सुहाग की कहानी किस तरह कैसे सुनते हैं और उसका उद्यापन कैसे करते हैं, इसी के बारे में आज आप सभी को बताऊंगी। अमर सुहाग की कहानी का नियम कई तरह से लिया जाता है, जैसे मकर संक्रांति से शुरू कर मकर संक्रांति तक अमर सुहाग की कहानी सुनी जाती है और उसका दापन किया जाता है। अमर सुहाग का व्रत दो तरह से करते हैं। अमर सुहाग की कहानी सुनने का नियम मकर संक्रांति से लेकर आने वाली संक्रांति तक कहानी सुनी जाती है और संक्रांति को उद्यापन करते हैं। और दूसरा, सोमवार, चानन पंख का सोमवार से आप किसी दिन भी कहानी शुरू करें। व्रत करना होता है 7 दिन तक, और 7 दिन तक तो कम से कम कहानी सुननी होती है। ज़्यादा सुने तो और भी अच्छा है, लेकिन 7 दिन तो श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से ज़रूर सुननी ही चाहिए। कहानी सुने और बाद में इसका उद्यापन करें, तो इससे भगवान महादेव की, माँ पार्वती की कृपा आप सभी पर आपके परिवार पर सदैव बनी रहती है और सभी मनोकामना पूरी होती है। तो आज इसकी कथा के बारे में, कहानी के बारे में ही आपको बताएंगे। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अमर सुहाग की कहानी, नियम और उद्यापन कैसे करते हैं, इसी के बारे में बताएंगे। अमर सुहाग की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कहानी ज़्यादा से ज़्यादा सुन सके। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके और जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो चलिए कहानी बताते हैं। अमर सुहाग की कहानी। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 5 बेटियां थीं। 5 शिवजी की पूजा करती थी और 5 बहनें मंदिर में भगवान शिव के जाती और 5 वहां पर पूजा करके आती थी। 4 बेटियां दीपक जलाती तो जलते रहते थे, लेकिन 5वीं बेटी सबसे छोटी जब पूजा करती, दीपक जलाती तो थोड़ी देर दीपक जलता, बाद में खंडित हो जाता, यानी बुझ जाता था। यह सब बातें छोटी बेटी घर में आकर अपनी माँ को बताती। माँ कहती, बेटी तू उसमें घी थोड़ा ज़्यादा डाला कर। ऐसे करते करते कुछ समय बीता और 5 बेटियों बड़ी हो गई और 5 का विवाह कर दिया गया। 4 बेटियों के लिए तो घर बार और अच्छे मिले। 5वीं बेटी थी सबसे छोटी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और अपना गुजारा करते। एक दिन लड़के की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो लकड़ियाँ जंगल से थोड़ी काट कर लाया तो लड़की पूछने लगी, आज क्या बात है, लकड़ियाँ थोड़ी कैसे लाए हो? तो उसका पति बोला, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर 5वीं बेटी कहने लगी, कोई बात नहीं है, हम इसमें ही गुजारा कर लेंगे। 5वीं बेटी का पति जब जंगल लकड़ियां काटने जाने लगा दूसरे दिन, तो वह लड़की कहने लगी कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। वह कहने लगा, तुम वहाँ जंगल में क्या करोगी? वो कहने लगी, नहीं, मैं भी जंगल में आपके साथ चलूँगी, और अपने पति के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने चली गई। थोड़ी देर लकड़ियाँ काटने के बाद में उसके पति की तबीयत बिगड़ने लगी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं था। अब तो वो उसे साथ लेवे तो वह उठ नहीं पाए और उसे छोड़ भी नहीं सकती थी। उसने गोद में पति का सिर रखकर सुलाया और विलाप करने लगी कि मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मेरा पति उठता ही नहीं है। उसी समय उधर से शिव पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए आए। शिवजी पार्वती जी से बोले, देखो इसके साथ कितना बुरा हुआ है। पार्वती जी बोली, भोलेनाथ, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसके पास जाकर हाल चाल पूछना चाहिए।
शिव भगवान और माँ पार्वती उसके पास गए और सब हाल चाल जानकर शिवजी बोले, इसे लेकर घर क्यों नहीं चली जाती, ये तो मर गया है। तब वह लड़की बोली, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, और रोने लगी। तो शिवजी को दया आ गई और बोले, तू वही है ना जिसका दिया जल्दी बुझ जाया करता था। उसने कहा, हाँ। तो शिवजी बोले, तूने दिया तो लगाया पर कभी अमर सुहाग की कहानी पूरी नहीं सुनी। बेटी शिवजी के पैर पकड़कर बोली, मेरे पति को जीवित कर दो, मैं आप जो कहेंगे सब कुछ करूंगी, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। शिवजी ने अमृत के छींटे दिए और उसका पति को जिंदा किया और पति अंगड़ाई लेता हुआ बैठ गया और बोला, मुझे बहुत नींद आई। पत्नी बोली, ऐसी नींद दुश्मन को भी नहीं आवे, चलो अब अपने घर चलते हैं और मुझे सुहाग का उद्यापन करना है और सुहाग की कहानी भी सुननी है। इस तरह घर आने के बाद अमर सुहाग की कहानी सुनकर उसका उद्यापन किया। उद्यापन में 5 स्टील की कटोरियाँ या 7 स्टील की कटोरियाँ ले, उसमें 5 कटोरी है तो 5 चूड़े, 5 मोली, 5 सिंदूर, 5 काजल, 5 ब्लाउज फीस। ऐसे ही अगर 7 कटोरी है तो उसमें इतनी ही 7 सुहाग की चीज़, श्रद्धानुसार सुहाग की सामग्री और रुपये कटोरे में रखकर और कटोरियों में कुछ मिठाई फल वगैरह भी रखें और उसको ऊपर से हाथ फिराए यानी मिल से और बोलते जाए, 7 कटोरी ऊपर चूड़ा अमर रहे मेरा चूड़ा। और 1 कटोरी भगवान शिव व माँ पार्वती के मंदिर में रखे चढ़ाए। बाकी 5 या 7 कटोरी है वो ब्राह्मणों को, सुहागन ब्राह्मणियों को दान में दे। स्टील के कटोरे में सभी सुहाग सामग्री, रुपये, ब्लाउज फीस महादेव के मंदिर में चढ़ाए। वह एक स्टील के दीपक में बत्ती व घी डालकर महादेव की जोत जलावे। बचे हुए बाकी जितनी भी कटोरियां हैं वो सुहाग सामग्री बहन बेटियों को, ब्राह्मणों को दान में दे। उसने घर आकर विधि विधान से व्रत अमर सुहाग की कहानी सुनी और उद्यापन किया। उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई और घर में ठाठ बाट हो गए और दोनों पति पत्नी संतान सुख के साथ पूर्वक रहने लगे। इस अमर सुहाग की कहानी को आप संक्रांत से नहीं सुन पाए तो कोई बात नहीं है, आप किसी भी सोमवार चानन पंख के सोमवार से शुरू कर सकते हैं और चानन पंख के सोमवार को ही इसका उद्यापन कर सकते हैं। अब आप पूछोगे चानन पंख कब से शुरू होता है? अमावस्या के बाद में जो तिथियां शुरू होती है उसको चानन पंख कहा जाता है। उसमें सोमवार आता है, उसको आप अमर सुहाग की कहानी शुरू करें और अमर सुहाग की कहानी चानन पंख के पखवाड़े में ही उसका उद्यापन करें या मकर संक्रांति को करें, जैसी आपकी इच्छा है, लेकिन कहानी जरूर सुने और अमर सुहाग की और उसका उद्यापन करें। महादेव की कृपा आप सभी पे बनी रहेगी। माँ पार्वती आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान देगी और संतान पुत्र प्राप्ति का भी आपको सुख मिलेगा, सभी इच्छाएं पूरी होगी। हाँ, मकर संक्रांति से संक्रांत तक आप जो अमर सुहाग की कहानी सुनने का नियम लेते हैं उसमें 7 कटोरी और 7 कटोरियों में सुहाग की सामग्री और तिल की मिठाई और सूट साड़ी जैसे तीवल होती है जो भी आप पहनते हो वो रखे और सारी सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ाए माँ पार्वती को। और भगवान भोलेनाथ के लिए आप एक तौलिया रख सकते हैं और दक्षिणा देकर उसका उद्यापन करें। ये थी जानकारी अमर सुहाग व्रत के नियम लेने की, उद्यापन और व्रत करने की कैसे करें, मैंने आप सभी को बताया। आशा करते हैं कि आप सभी इस कहानी को जरूर सुनेंगे और इसका उद्यापन करेंगे और भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का आशीर्वाद जरूर लेंगे। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। और भी आपको कोई कहानी, व्रत, कथा जिसके बारे में पूछना चाहते हैं आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हम आपकी जानकारी के बारे में बताने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और बताएंगे। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम भोलेनाथ और माँ पार्वती से सदैव यही आशा करते हैं कि आप सभी को खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, उन्नति करे, तरक्की करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।